झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी राधा प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों अपना कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। बाप ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। बेटा चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर, क्यों नहीं जाती, मैं देखकर क्या करूं। बाप तो बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। ये एक चमारों का कुनबा था और ये दोनों बाप बेटे सारे गांव में बदनाम थे। बाप एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता और बेटा तो इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब बिल्कुल फाके हो जाते तो बाप पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और बेटा बाजार में बेच आता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं था। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भानकर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूस लेते। बाप ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और बेटा भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी ऊंचा कर रहा था। इस वक्त भी दोनों चूल्हे के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। बाप की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। बेटे का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों आवारों की गुलामी करती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो आलस्य से दुगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सो जाए। बाप ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो आ क्या दशा है उसकी। उस चुड़ैल के कुछ होगा भी या नहीं। अभी तो एक पैसा भी नहीं है किसी को देने के लिए। बेटे को भय था कि वह कोठरी में गया तो बाप आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। वह बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है, तुम ही जाकर देखो। तो बाप बोला, डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। जब मेरी औरत मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझे लाज आएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी न पटक सकेगी। फिर बेटा बोला, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। तो बाप ने कहा, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो सही बच्चा। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे,
किसानों से कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी, बल्कि बाप किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के मेहनती समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन कर पाता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तसल्ली तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो क्या हुआ, कम से कम उसे किसानों की तरह जीतोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता का दूसरे लोग बेवजह फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा ज़बान, हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते और अभी भी दोनों को तड़पती अंदर औरत की कोई भी परवाह नहीं थी। और फिर बाप को आलू खाते खाते ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। आज भी उसकी याद ताज़ी थी। वो बोला वह भोज नहीं भूलता। से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थीं। छोटे बड़े सबने पूरियां खाईं और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार सब्जी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला था। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल स्वादिष्ट कचौरियां डाल देते थे। मना करते थे कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए थे, मगर वह हैं कि दिए जाते थे। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहा सुध थी, मुझसे तो खड़ा हुआ ही न जाता था। मैं तो छटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिलदरिया था वह ठाकुर। बेटे ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता है। बाप ने जवाब दिया, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको बचत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्चा करो, क्रियाकर्म में मत खर्चा करो। इनसे पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। बेटे ने पूछा, तुमने कितनी 20 पूरियां खाई होंगी या 20 से ज्यादा खाई थीं? मैं तो 50 खा जाता। बाप ने कहा, 50 से कम मैंने न खाई होंगी। पक्का तू तो मेरा आधा भी नहीं है। ऐसे बातें करते करते आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं चूल्हे के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो गए, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों। और वह औरत बेचारी अभी तक कराह रही थी। सवेरे बेटे ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। बेटा भागा हुआ बाप के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। फन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे गधे के सर से सिंग। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर, काम पर न आने के लिए। उन्होंने पूछा, क्या है बे, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। बाप ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। बेटे की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे।
दवादारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, फिर भी वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा, मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवादारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर पिता पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। उनके मन में तो आया, कह दें चल दूर हो यहाँ से, यूं तो काम पे बुलाने से भी नहीं आता नहीं है, और आज जब गर्ज पड़ी तो आकर तलवे चाट रहा है। चल निकल, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कचोसते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। पिता जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में बाप के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को बाप और बेटे बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थीं और उसकी बेहाली पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर पिता बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों बेटा। बेटा बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। बाप, हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। और क्या यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवादारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर, तरह तरह के रेशमी और सूती कपड़े देखे, मगर कुछ जंचा नहीं। अब तक शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैविक प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित मनसा से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर बाप ने टेबल के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चखना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई गिलास पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। बाप बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। बेटा आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी सादगी का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं बामनों का है। लोग बमनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके। हमारे पास फूकने को क्या है, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे। लोग पूछेंगे, नहीं कफन कहाँ है। पिता हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। बेटा भी हंसा इस भाग्यशाली समय पर, बोला, बड़ी अच्छी थी। बेचारी मरी तो खूब खिला पिलाकर देखो, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। पिता ने 2 सेर पूरियां मंगाई खाने को, और चटनी अचार कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। बेटा लपककर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। पिता दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। बेटे ने श्रद्धा से सिर झुकाकर मंजूरी दी कि बिल्कुल होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद बेटे के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। पिता ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था।
बेटे ने फिर पूछा, जो वहां हमसे लोग पूछेंगे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? पिता बोला, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल में क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। तो बेटे को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा रुपए? तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा बताते? तो पिता बोला, क्यों नहीं वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में पैक लगा देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक घूंट में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जिंदा हैं या मरे हुए हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर बेटे ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और खाना देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। पिता ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। बेटे ने फिर आसमान की तरफ देखकर और कहा, वह बैकुंठ में जाएगी, दादा बैकुंठ की रानी बनेगी। बाप खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह बैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। बेटा बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेलकर मरी वह। अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मारने लगा। तो पिता ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और यह दोनों अपने धुन में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे और नशे में वही गिर पड़े। और इस तरह एक औरत अपनी देह को शमशान पहुंचने का इंतजार करती रही और ये हरामखोर अपनी मस्ती में लगे हुए थे। तो ये कहानी थी दो बेवड़ों और मरती औरत की। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देवे। धन्यवाद।